हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। भगवान बलराम प्रागट्य महामहोत्सव की जय। बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 132 दिन हो गए हैं। 3 अगस्त 2020 और आज भगवान बलराम का प्रागट्य है। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को आज 56 दिन हो चुके हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की कथा के यात्रा में भी भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी की इस यात्रा में, मानसी यात्रा में, जन्माष्टमी, बलराम जयंती और प्रभुपाद व्यास पूजा का भी अवसर प्राप्त हुआ हमें। तो आज भगवान बलराम का प्रागट्य, जो आदि गुरु हैं भक्ति में, जो आदि गुरु हैं बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण का जब भी इस भूमंडल पर अवतरण होते हैं और जब प्रागट्य होता है तब बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के साथ होते हैं। रामावतार में भगवान के साथ लक्ष्मण जी के रूप में, द्वापर युग में भगवान बलराम जी के रूप में, और श्रवण युग कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद महाप्रभु के रूप में बलराम भगवान जो हैं भगवान की सेवा के लिए प्रकट होते हैं। तो आज इस कथा में बलराम जी के प्रागट्य के अवसर पर हम बलराम जी की कथा करेंगे। और आज ही एक पर्व है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का भी पर्व है, पूर्णिमा। तो दोनों अवसर पर आज हम कथा करेंगे और जगन्नाथपुरी की यात्रा भी बोलेंगे। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय राधा सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद देव राधे जय राधा राधिका रमन राधे जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासनादि गौर भक्ति की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम गंगामय यमुनामय नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रुक्मणी द्वारिकाधीश अनंत कोटि वैष्णव विन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो।
अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। हरे कृष्णा। आज बलराम जी का प्रागट्य भगवान श्री कृष्ण के लीला में और भगवान की सभी लीला अवतार में बलराम जी भगवान के साथ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जब प्रागट्य हुआ द्वापर युग में, तो प्रागट्य उत्सव से पहले हम लीला और कथा को कुछ आगे तक लेके जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होते ही इस भूमंडल पे जो भूमि पे भार बढ़ गया था, उस भार को उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होता है द्वापर युग में। तो भूमि देवी ने प्रार्थना करी थी भगवान से कि मुझ पर भार बहुत है, और भार किस चीज़ का था? अधर्म का, दुष्टों का, और भगवान के भक्तों को भगवान भक्तों की संतुष्टि के लिए भूमि का भार और दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए, और अधर्म की जो बढ़ोतरी हो रही थी और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान इस भूमि पर प्रागट्य होते रहते हैं। तो भगवान के माता पिता देवकी और वसुदेव का विवाह जब प्रारंभ हुआ, तो भगवान के प्रागट्य से पहले ही कंस जो है बड़ा दुराचारी था, दुष्ट था, और भगवान के भक्तों के प्रति बड़ा दुर्व्यवहार करता था। लेकिन माता देवकी उसको अति प्रिय थी, उनकी बहन थी, अति प्रिय थी, तो बड़े लाडों से पाला था और काफ़ी समय से विवाह की तैयारी कर रहे थे। और अंत में जब विवाह का समय आया, तो विवाह के बाद जब उनकी डोली ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो स्वयं कंस जो है उस रथ को हाँक कर लेके जा रहे हैं। और जैसे ही कंस ने अपनी बहन देवकी को उस रथ पर बिठाया और साथ में वसुदेव जी को लेकर जब वो चले, तो उतनी देर में ही आकाशवाणी हुई कि मूर्ख कंस, जिस देवकी की तूने विवाह किया है और जो उसकी तू डोली लेकर जा रहा है जिस रथ पर, यही देवकी का 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा और वो तेरा काल होगा। उसी समय कंस जो है घबरा गया, और कंस के मन में दुष्ट तो था, तो व्यवहार ये उत्पन्न हुआ, ये प्रकट हुआ उसके मन की भावना कि जो मुझे मारेगा, जो देवकी के गर्भ का 8वां पुत्र होगा वो मुझे मारेगा, तो जो मारने का कारण है अगर उसको हम हटा दें तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जो पुरानी कहावत है। तो क्यों ना मैं देवकी को ही मार दूं, जिससे ये मृत्यु का जो भय है, मनुष्य को प्राकृतिक जगत में सबसे बड़ा जो डर है वो मृत्यु का है। संसार में शरीर धारण करने के बाद शरीर में रोग मिलता है, शारीरिक रोग, पारिवारिक रोग, सामाजिक रोग, प्राकृतिक रोग, लेकिन उससे भी भयावह रोग होता है मृत्यु का। जो मृत्यु का भय है, भव रोग जिसको लग चुका और मृत्यु का भय है, उससे बड़ा वो वंचित हो गया, और विस्मृत होने के बाद वो सोचा कि मैं देवकी का वध कर दूं। उसी समय वसुदेव जी ने उनको रोक लिया कि तुम्हारी लाडली बहन है, तुम उसका वध करोगे तो कौन सा पराक्रम दिखाओगे, तो तुम्हें ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिए। तुम्हें भय तो है देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र जो जन्मेगा उससे, तो मैं वचन तुम्हें देता हूं कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान का जन्म होगा वो मैं तुम्हें सौंपता रहूंगा। अब वसुदेव वचन के बड़े पक्के थे, तो कंस ने जब ये देखा कि वसुदेव वचन दे रहे हैं, तो कंस ने उनको माफ कर दिया और छोड़ दिया, और विवाह के बाद अपने स्थान पर फिर भेज दिया। लेकिन जब संतान की उत्पत्ति हुई, पहला पुत्र हुआ, तब वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर कंस के दरबार में गए कि लीजिए मैंने वचन दिया था
कि मेरे देवकी के गर्भ से जो भी संतान की उत्पत्ति होगी आपके दरबार में मैं हाजिर करूँगा, आपके राज्य में उसको मैं हाजिर करूँगा, तो लीजिए इसकी मृत्यु कर दीजिए। जब ये आचरण देखा उसने वसुदेव जी का कंस ने, तो भयभीत हो गया कि वचन से कितना निष्ठावान, कितना पक्का है ये। तो विश्वास हो गया कि आठवां नहीं, मुझे इस पुत्र से भय नहीं है, मुझे तो देवकी के 8वें पुत्र से भय है, तो मैं इसको क्यों मारूं, आप उसको लेकर चले जाओ। वसुदेव जी फिर चले गए उस पुत्र को लेकर। अब नारद मुनि चाहते थे कि जल्दी से कंस का वध हो, और कंस जो है दुष्ट है, वो भक्त की सेवा ना करे। वसुदेव जी भगवान के परम भक्त थे, और भक्त की सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान की भक्त की सेवा करने से भक्त प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। तो नारद मुनि चाहते थे कि भगवान प्रसन्न ना हो और जल्दी से इसकी मृत्यु हो, और भगवान अगर प्रसन्न हो गए भक्त के ऊपर तो कंस का वध होगा नहीं, और दुष्टों का संहार कैसे होगा, भूमि का भार कैसे घटेगा। इसलिए नारद मुनि अपने हाथ में कमल का फूल लेकर आए कि देवकी का जो 8वां पुत्र है ये कमल की कलियों की भांति है, इसको प्रारंभ यहाँ से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से 1 होता है, और यहाँ से प्रारंभ करोगे तो इधर से 1 होता है। गिनती, ये देवता लोग बड़े चतुर हैं, ये विष्णु ही है जो तुम्हारी मृत्यु चाहता है, और मैं देवलोक से आ रहा हूँ, ये देवता बड़ा कपट रच रहे तुम्हारी मृत्यु के बारे में। तो जैसे इस कमल की फूल के अंदर 8 पंखड़ियाँ हैं, इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, कहीं से भी गिनती करो, प्रारंभ वहीं से हो सकता है। तो कंस का माथा भटका और शंका हुई कि वास्तव में नारद मुनि मेरे हित की बात कर रहे हैं, तो मुझे इसके लिए अपनी जीवन बचाने के लिए देवकी के पुत्र को मारना होगा। तो देवकी और वसुदेव को बुलाया गया और कारागृह में बंद कर दिया गया, और देवकी के पुत्र को मार दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि जब देवकी के एक एक पुत्र को मारा जाएगा, ये कंस ने वचन दिया है कि मैं तुम्हें एक एक पुत्र को मार दूंगा, और सुदामा ने वसुदेव जी ने वचन दिया कि मैं पुत्र को दूंगा, हर एक पुत्र को, देवकी की संतान को, और कंस ने भी ये प्रण लिया है कि मैं एक एक पुत्र को मार के छोड़ूंगा। तो यह प्रश्न ही उठता है, तो देवकी को जब ये पता ही लग गया था कि मेरे हर एक संतान की कंस मृत्यु करेगा, तो पुत्र उत्पत्ति करी क्यों। यहाँ जवाब ये मिलता है कि भगवान को आने का संकेत था देवकी को और वसुदेव को, भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेने वाले हैं। तो तपस्या करी, अपने पुत्रों का बलिदान दिया, कि भगवान को प्रागट्य करने के लिए अपने 6 पुत्रों का बलिदान दे दिया उन्होंने। कि कभी तो वो मन में एक आस लगी हुई थी कि भगवान आएंगे और दुष्ट का संहार करेंगे, और संसार में जितना भी पाप हो रहा है उसका सर्वनाश करेगा मेरे गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा। तो इतनी बड़ी तपस्या करी देवकी और वसुदेव ने। हम कुछ समय के लिए भजन करते हैं, जप करते हैं, कथा करते हैं, तीर्थ जाते हैं, तब कहते हैं भगवान का प्रागट्य क्यों नहीं, भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। तो भगवान के प्रागट्य के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया देवकी ने और उनके पिता वसुदेव जी ने। और तब सर्वप्रथम माता देवकी के घर में भगवान बलराम जी का प्रागट्य होता है। बलराम जी अब क्यों आते हैं, भगवान श्री कृष्ण से पहले बलराम जी क्यों आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जब संपूर्ण है तो बलराम जी क्यों। भगवान जब अपना प्रागट्य इस भूमंडल पर करते हैं तो विस्तार जो करते हैं भगवत अवतार का, भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं। कृष्ण में और बलराम में कोई भेद नहीं है, दोनों संपूर्ण है, लेकिन एक सेव्य भगवान है, एक सेवा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो भक्ता अवतार आदि गुरु हैं वो, तो अपने स्वामी की सेवा करने के लिए सर्वप्रथम वो प्रकट होते हैं। तो जैसे ही बलराम जी का आदि गुरु का प्रागट्य हुआ तो कहा यह भी जाता है कि भगवान के आने से पहले भक्त प्रकट होते हैं, और भगवान बलराम जी इसलिए आए कि भगवान के आने का स्वागत करने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए, उस स्टेज को तैयार करने के लिए, उस स्थान को तैयार करने के लिए बलराम जी प्रकट हुए। बलराम जी की लीला अद्भुत है। बलराम जी ने वृंदावन में भी लीला करी, रासलीला भी करी, और बलराम जी ने असुरों का भी वध किया है। तो बलराम जी मुख्य पात्र है और भक्त हैं भगवान के परम,
और आदि गुरु हैं। भक्ति में अगर कुछ आप मांगना चाहते हो, भक्ति मांगना चाहते हो, तो आदि गुरु बलराम जी से मांगिए, राधा रानी से मांगिए, लक्ष्मण जी से मांगिए, नित्यानंद महाप्रभु से मांगिए, ये आदि गुरु है सब। तो बलराम जी जब माता देवकी के गर्भ में प्रकट होने वाले थे, मतलब उनका अंश उसमें आ चुका था जब बलराम जी का, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया, योग माया को प्रकट किया। और योग माया को प्रकट करके बोला भगवान ने कि देवकी के गर्भ में जो संतान है, उस संतान को ले जाकर आप माता रोहिणी के गर्भ में संकरित कीजिए। इसीलिए बलराम जी का नाम संकर्षण भी है। संकर्षण का अर्थ है खींच के ले जाना, संकर्षण। तो बलराम जी संकर्षण भी कहा जाता है, हलधारी भी कहते हैं और बलराम जी भी कहते हैं। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। तो दाऊ जी का प्रागट्य होने वाला है। तो माता यशोदा के गर्भ में तो योग माया का प्रागट्य होगा। और रोहिणी जो है ये वसुदेव की दूसरी पत्नी है। जब कंस ने देवकी को कारागृह में डाल दिया, बंदी बना लिया, तब रोहिणी जो है, रोहिणी माता जो है नंद महाराज के घर रहती थी वो, और नंद महाराज वसुदेव जी के मित्र थे। अब माता योग माया को प्रकट किया भगवान श्री कृष्ण ने कि जो उस स्थान को रिक्त करोगे, जब तुम उस स्थान में, उस गर्भ में से आप लेकर जाओ बलराम जी को, रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दो, उसके बाद मैं अवतरित हो जाऊंगा माता के गर्भ में। 7वीं संतान थी बलराम जी, और 8वां भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होगा। और माता यशोदा के गर्भ में प्रकट होगी योग माया। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी माता यशोदा के गर्भ में, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी देवकी के गर्भ में। लेकिन उनका जन्म जो है रोहिणी के गर्भ से होगा। उस अंश को ले जाकर माता योग माया ने योग लीला करी और वो स्थापित कर दिया रोहिणी जी के गर्भ में। तो भगवान जब श्री कृष्ण भौतिक लीला करना चाहते हैं जब भूमंडल पर, तो योग माया को प्रकट करते और योग माया से योग लीला करके वो लीला प्रागट्य हुआ। और बलराम जी का प्रागट्य रोहिणी के गर्भ से होगा और भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होगा, आगे हम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कथा 12 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है। अब बलराम जी का प्रागट्य जो है माता रोहिणी के गर्भ से हुआ। और बलराम जी अद्भुत विस्तार है बलराम जी का। जब बलराम जी रोहिणी के गर्भ में आए तो रोहिणी माता का तेज, मुखमंडल का तेज बढ़ गया और उनका जीवन काल के अंदर जो सुख की प्राप्ति हुई, जब रोहिणी के गर्भ में अंश आया बलराम जी का, तो वो अति पसंद थे और उनके मुखमंडल पर तेज था। और जैसे भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होता है, ठीक उसी तरह पूरे ब्रज मंडल में, वहाँ के वृक्ष में, वहाँ की नदियों में, वृक्ष के अंदर फल से लद गए थे। और वहाँ की जो वातावरण था, जो वहाँ का जो मौसम था, वो मंद हवा, मीठी हवा, मंद हवा चलती थी। बलराम जी का जब प्रागट्य होने वाला है तो एकदम वहाँ का जो सुहाना मौसम बन गया था, जैसे बसंत ऋतु हो। और सुंदर मौसम, मंद हवा, धीमी हवा चलती थी, सुगंधित हवा चलती थी। यमुना जी में जल लबालब भर गया था। वृक्ष के अंदर फल और फूल और पत्तों से एकदम हरे भरे वृक्ष तब हो गए थे। बलराम जी का प्रागट्य होने वाला है। और बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, मात्र 8 या 10 दिन का है। क्यों कि उनका अंश वहाँ के ट्रांसफ़र करके अंश ले जाया गया था रोहिणी के गर्भ में। उस दरमियान वो भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हो गए थे माता देवकी के गर्भ में। तो 8-10 दिन का फर्क है मात्र। उस तरह से बलराम जी का प्रागट्य हुआ। और बलराम जी ने भगवती लीला में वो सेव्य भगवान है। भगवान जो है बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के आने से पहले व्यवस्था करने के लिए भक्त पहले प्रकट होते हैं। और बलराम जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप है, कोई भेद नहीं है भगवान श्री कृष्ण और बलराम में। तो भगवान श्री कृष्ण अवतारी पुरुष हैं। तो सबसे पहले कृष्ण अवतार में भगवान के अवतारों का जो अवतार जो होता है, विस्तार होता है, वो बलराम जी से प्रारंभ होता है।
शंकरषण जी से प्रारंभ होता है। और भगवान श्री कृष्ण की लीला में बलराम जी ने ब्रजमंडल के अंदर वध किया था धेनुकासुर का और प्रम्बलासुर करके है, नाम भूल रहा हूँ मैं। 2 असुरों का वध किया था। और उसमें इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला में बलराम जी ने रासलीला भी करी है। वो रासलीला अलग लीला है, भगवान श्री कृष्ण से विपरीत है वो। और बलराम जी भक्ति में महत्वपूर्ण है। और आज रक्षाबंधन का पर्व है, कथा बहुत लंबी है। तो रक्षाबंधन पर्व बलराम जी के माध्यम से मनाया जाता है। वो भक्ति में हमें भक्ति प्रदान करने वाले हैं। और रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है और आज के दिन प्रारंभ क्यों हुई, पूर्णिमा के दिन, सावन का महीना और पूर्णिमा का दिन, उस दिन से रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनाया जाता है और कब प्रारंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने जो वामन रूप धारण किया और वामन अवतार लिया और बलि से 3 डेग भूमि मांगी और 3 डेग भूमि के बाद वो उनको बलि को सुतल लोक दिया। और सुतल लोक में भगवान श्री कृष्ण बलि के उस सुतल लोक में गेट कीपर बन के खड़े हो गए। और बैंकुट से जब लक्ष्मी देवी ढूंढती उनको ढूंढ रही थी, तब नारद मुनि ने उनको समझाया कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उस सुतल लोक में बलि महाराज के यहाँ गेट कीपर बनकर उनकी नौकरी कर द्वारपाल बने हुए। तो माता लक्ष्मी बलि महाराज से भिक्षा मांगने की याचक बन के लिए पहुंच गई। और बलिदान सबसे बड़ा दान देते हैं बलि महाराज, उससे बड़ा दानी कोई संसार में हुआ नहीं। तो एक बहुत बड़ी क्यू, एक लाइन लगी हुई थी याचकों की, भिक्षुकों की। और भिक्षुकों की इस क्यू के अंदर माता लक्ष्मी भी एक वृद्ध रूप में फटे पुराने कपड़े पहनकर उस लाइन में खड़ी हो गई। और जब उनकी बारी आई बलि महाराज से, तो उस दिन था सावन का महीना और पूर्णिमा की तिथि। उस तिथि के दिन, पूर्णिमा के तिथि के दिन, बलि महाराज से माता लक्ष्मी ने मांग लिया। जब उनको राखी बांधी, उस दिन बलि महाराज को भाई बनाया गया। एक असुर पुत्र, असुर राज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के विरोचन के बलि। तो असुर कुल के अंदर जो बलि महाराज है, माता लक्ष्मी ने उसको भाई बनाया। और जब उनके कलाई पे राखी बांध दी, रक्षक कवच बांध दिया, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर, तब दक्षिणा के लिए जब बलिदान दान देने के लिए बलि महाराज ने कहा, तब माता लक्ष्मी ने भगवान श्री कृष्ण को, जो नारायण जो द्वार पर खड़े थे, उसको मांग लिया। तो तब बलि महाराज कहते हैं मेरे स्वामी हैं। तब लक्ष्मी जी साक्षात प्रकट हुई कि मैं उसकी स्वामी नहीं हूँ, अगर आपके वो स्वामी हैं। तब माता लक्ष्मी याचक बनकर खड़ी और बलि महाराज उनको भिक्षा में भगवान नारायण को भेंट करते हैं। उस दिन से पर्व प्रारंभ हुआ और लक्ष्मी जी ने बलि महाराज को भाई बनाया। उस दिन से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। और बलराम जी का प्रागट्य भी अति बड़ा महत्व है। और थोड़ी सी जगन्नाथ जी की कथा करते हैं, जगन्नाथ शास्त्र चक्षु के माध्यम से, ताकि जो हमारा प्रतिदिन का जो नियम चल रहा है उस नियम में कोई बाधा ना पड़े। 5वें अध्याय में वर्णन है राजकुमारी विष्णु प्रिया। भगवान श्री कृष्ण की, जगन्नाथ जी के बहुत कई भक्त हैं। इन भक्तों की सबकी कथा यहाँ पर है। तो भगवान की ये जो भक्ता है उसका नाम है विष्णु प्रिया। एक बार जयसिंह देव नाम एक राजा, जो जयपुर में शासन करा करता था, वह अपनी रानी चंद्रावती के साथ भ्रमण करते हुए उड़ीसा के राजा द्वारा आमंत्रित किया गया था। उस समय उन्हें जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा देवी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद की महिमा का गुणगान सुना। एक पुजारी ने राजा व रानी को समझाया कि जगन्नाथ जी को अर्पित किया गया भोजन लक्ष्मी देवी द्वारा पकाया गया था और जगन्नाथ जी का भोग लगाने के पश्चात वह प्रसाद फिर विमला देवी को अर्पित किया जाता है और इस प्रकार से वह महाप्रसाद बन जाता है। जो भी इस महाप्रसाद का सेवन करता है वह कई जन्मों से संचित पापों से मुक्त हो जाता है और महाप्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति अपने जीवन के अंत में वापस वैकुंठ चला जाता है। कितना सुंदर संदेश है भगवान जगन्नाथ जी का निर्माल्य का, कि जो एक बार जीवन में भगवान का निर्माल्य, जो महाप्रसाद को ग्रहण कर ले,
दोबारा उसको इस मृत्यु लोक में दुखालय में नहीं आना पड़ेगा। नित्य भगवान के धाम में बैकुंठ में वो वास करेगा। बैकुंठा, वहाँ दुख नहीं है, ये कुंठा जगत है, वो बैकुंठ है। रानी चंद्रावती ने भगवान जगन्नाथ जी के साथ प्रार्थना की कि वे उन्हें एक लक्ष्मी देवी सुदर्श सुंदर पुत्री प्रदान करके धन्य करे, जिससे वह जगन्नाथ जी की सेवा में अर्पण कर देगी। वह 1 वर्ष के अंदर, जो राजा जयसिंह है उनकी पत्नी का नाम है चंद्रावती, उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी कि मेरे गर्भ में अगर आए तो मेरी आप लक्ष्मी देवी जैसी सुंदर पुत्री प्रदान करें। जगन्नाथ जी की सेवा में अर्पण उसको कर दूंगी, अगर पुत्री उत्पन्न हुई तो मैं आपकी सेवा में अर्पित कर दूंगी। 1 वर्ष के अंदर ही रानी के एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया, उसका नाम था विष्णुप्रिया रखा गया। एक बार रानी चंद्रावती बीमार हो गई और उनके रोग का निदान करने हेतु समस्त प्रकार का प्रयास कर लिया। अति अधिक प्रख्यात चिकित्सक उनका इलाज कर रहे थे और विभिन्न ग्रह पूजा ग्रहों की उपासना भी संपन्न की गई। राजा जयसिंह देव अपनी पत्नी का इलाज करने के लिए अनेक विभिन्न प्रकार के उपाय करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु समस्त प्रयास विफल हो रहे थे। रानी की हालत बिगड़ती जा रही थी। राजा जयसिंह तथा उनकी पुत्री विष्णुप्रिया चिंतित व्याकुल हो गई और विष्णुप्रिया अपना सारा समय अपने माता के पास बैठकर व्यतीत करती थी और उनके इलाज के लिए विभिन्न ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। वह ये सोच रही थी कि कलयुग में प्रभाव के कारण समस्त देवतागण पत्थर के बन गए हैं। भगवान पे और देवताओं पे विश्वास नहीं रहा और उनकी प्रार्थनाओं को अब कोई सुन नहीं रहा है। यद्यपि उनके अनेक सेवक रानी की देखभाल कर रहे थे, फिर भी स्नेहवश विष्णुप्रिया अपने सारा समय अपनी माता के साथ ही व्यतीत करती थी। एक दिन जब वो अपनी माता के साथ बैठी थी तो उसने सड़क पर किसी को अत्यंत मनोरम आवाज में गाते हुए सुना। उसने सोचा कि कोई भिखारी कुछ गीत गा रहा होगा और उसने अपनी दासी से बाहर जाकर देखने के लिए कहा। विष्णुप्रिया ने अपनी दासी से कहा, वो राजा की पुत्री थी, कहा कि कौन गा रहा है। कुछ समय के पश्चात वो दासी वापस आई और बोली, जगन्नाथपुरी से एक सन्यासी आया है और वह जगन्नाथ जी के भजन का गुणगान कर रहा है। उससे यह केवल्य महाप्रसाद दिया है और कहा है कि इसे महारानी को दे और यह निर्माल्य ग्रहण करके वे स्वस्थ हो जाएगी। उसने कहा कि तुम जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो, वे निश्चित रूप से तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी माता का रोग दूर करके उन्हें स्वस्थ कर देंगे। भगवान जगन्नाथ जी की कभी भी इस व्यक्ति को निराश नहीं करते हैं जो भक्ति के साथ उनसे प्रार्थना करता है। भगवान जगन्नाथ का नाम सुनकर विष्णुप्रिया को प्रेमानंद का अनुभव हुआ और उसने अपनी माता को महाप्रसाद दिया तथा उसने कहा, ये भगवान जगन्नाथ का केवल्य महाप्रसाद है, इसको ग्रहण करके तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। रानी चंद्रावती ये सुनकर प्रसन्न हो गई तथा उन्होंने महाप्रसाद स्वीकार कर लिया और जैसे ही उन्होंने इसका सेवन किया उन्हें अति अधिक आराम एवं अपने कष्ट से राहत अनुभव हुआ। उन्होंने महाप्रसाद की अद्भुत सुगंध का आनंद उठाया और अनुभव किया कि वे विशुद्ध हो गए हैं तथा हर्ष के से पूर्ण हो गए हैं और धीरे धीरे समय बीतने पर रानी चंद्रावती पूर्ण रूप से निरोग होकर स्वस्थ हो गई। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ग्रहण करके चंद्रावती के स्वस्थ हो जाने पर पश्चात राजा रानी तथा उनकी पुत्री को भगवान जगन्नाथ जी में और अति अधिक विश्वास हो गया और श्रद्धा विकसित हो गई। तो जो भी व्यक्तिपुरी से आता था राजा उसे अति अधिक सम्मान देते थे। जो भी व्यक्ति जगन्नाथपुरी धाम से आता था राजा के दरबार में जयपुर में उसकी बड़े सम्मान करते थे। एक बार पुरी का एक पंडा राजा से मिलने के लिए आया और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लाया। राजा ने उनकी उत्तम देखभाल की। कुछ समय दिन वहाँ रहने के पश्चात पंडा पुजारी लौटने की तैयारी करने लगा। राजा व रानी जगन्नाथ जी की सेवा के लिए भेंट के रूप में उन्हें अनेक रत्न जवाहरात दिए। विष्णुप्रिया भी अपने अति प्रिय
भगवान जगन्नाथ जी के लिए कुछ भेंट भेजना चाहती थी, परंतु उसने सोचा कि मैं अपने भगवान के लिए क्या भेंट करूं, भेजूं। वे लक्ष्मी देव के पति हैं, ऐश्वर्यों की कमी नहीं है, वे रत्नों के सागर हैं, रत्नों के सागर में वास कर रहे हैं। लक्ष्मी जी का भंडार गुरु हीरो तथा अमूल्य रत्नों से भरा है। मेरे भगवान के पास जिस वस्तु की कमी है, जिसे देखकर मैं उन्हें प्रसन्न कर सकूं, उसके लिए जो भी भेंट मुझे वह उनके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके पास पहले ही सब कुछ है, इसीलिए मैं स्वयं को उन्हें दे देना चाहती हूँ। क्या मेरे भगवान को ज्ञात होगा कि मैंने स्वयं को उनके चरण कमलों में अर्पित कर दिया। जब वो पंडा वापस जा रहा था जगन्नाथपुरी, तो राजा ने अनेक तरह की भेंट दी, लेकिन विष्णु प्रिया कहती हैं कि मैं भगवान को भेंट देना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भगवान है वो, तो मैं क्या ऐसा दूं जो भगवान उसको स्वीकार करे। तो विष्णु प्रिया ने अपने आप को स्वयं दान कर दिया। तो उसके लिए ऐसा विचार करते हुए विष्णु प्रिया ने एक सुंदर सुनहरी कलम से एक पत्र, भूजपत्र, एक प्रकार का पत्ता पर भगवान जगन्नाथ जी को एक पत्र लिखा, और उसने कस्तूरी को मसल कर वह पीस कर एक विशेष प्रकार की स्याही तैयार की, तथा उस पत्र को एक सुंदर डिब्बे के अंदर अंदर रख दिया, और उसने वह डिब्बा पंडे को दे दिया, तथा उसने उससे विनती की कि वह उनकी भेंट भगवान जगन्नाथ जी के अर्पित अतिरिक्त किसी और को ना दे। उसने भगवान जगन्नाथ जी के लिए दिए गए उपहार को इतनी दूर तक ले जाने के लिए परेशानी उठाने के लिए पंडे को भी एक श्रवण मुद्रा का सिक्का दिया। मार्ग में पंडे को मन पे विचार आया कि यह उपहार क्या होगा। विष्णु प्रिया ने अत्यंत बहुमूल्य रत्न दिया होगा। वह यह उपहार को देखने के लिए बड़ा उत्सुक था, अतः वह राजा जयसिंह के राज्य में के प्रस्थान करने के पश्चात पांडे से उस उपहार को देखने के लिए ध्यानपूर्वक उस डब्बे को खोला, और वह देखकर अचंभित व निराश हुआ कि उसके अंदर कोई भी कीमती वस्तु नहीं थी, किंतु स्याही से संस्कृत में लिखा हुआ केवल एक पत्र। उसने विचार किया कि यह राजकुमारी विष्णु प्रिया भगवान के लिए ये भेज रही है। वह सनकी पागल है। केवल इस प्रकार एक पत्ते को इतनी दूर पूरी तक ले जाने का क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा। ऐसा सोचते ही उस पंडे ने वह पत्र और डब्बा सड़क के किनारे फेंक दिया। कुछ दिनों के पश्चात पंडापुरी में अपने घर वापस आया। उस रात को वह अपनी लक्ष्मी माता कुछ दिनों पश्चात पंडापुरी में अपने घर पहुंचा। उस रात को वह अपनी लंबी यात्रा से उपरांत अच्छी तरह से सोया, परंतु जैसे ही उसे नींद आई, भगवान जगन्नाथ उसके सपने में प्रकट हुए और तुम वे समस्त उपहार लेकर आए जगन्नाथपुरी में, तुम्हारे लिए दिए गए थे, परंतु मेरा उपहार कहाँ है जो मेरी शुद्ध भक्त विष्णु प्रिया के द्वारा भेजा गया था। पंडा ने उत्तर दिया, कैसा उपहार? वह तो केवल एक पत्ते का टुकड़ा था। भगवान ने कहा, वह पत्ता मेरे लिए सर्वाधिक अनमोल है। राजकुमारी ने अति अधिक प्रेम से वह स्नेह सहित एक पत्र को मेरे लिए लिखा था। तुम इतने मूर्ख हो कि तुमने उसे व्यर्थ ही समझकर बाहर फेंक दिया, किंतु मेरे लिए वह पत्र सबसे अत्यधिक मनोमल था। मेरे पास मेरी भंडार गृह में उस पत्र की कीमत के तुल्य कोई धन संपित नहीं है। कल सुबह तुम जब मंदिर में जाओगे तो तुम देखोगे कि वह पत्र मेरे वृक्ष स्थल पर रखा है। जब तुमने उसे दूर फेंक दिया, तुरंत ही मैंने उसे उठा लिया था और उस पत्र को समझने अपने हृदय में ले आया था। अगले दिन प्रातःकाल पंडा भगवान के दर्शन करने हेतु अपने स्वप्न में सच्चाई को जांच करने के लिए
जब मंदिर में गया, मंदिर के द्वार पर प्रवेश किया और द्वार खोला तो सभी ने देखा कि भगवान वक्षस्थल पर उनके लोकेट के नीचे एक कुछ लटक रहा था। उन सभी को अचंभा हो रहा था कि वे क्या हो सकता है कि कोई मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुआ और ये पत्ता भगवान के शरीर में कैसे चिपका होगा। जब प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न पहलुओं को मनन कर रहा था तब पंडा मुख्य पुजारी के पास गया और उसने सब कुछ बतला दिया। तब पंडा ने उसे विस्तार से बताया कि कैसे भगवान जगन्नाथ ने उसे बतलाया कि उन्होंने सबसे मूल्यवान वस्तु को अपने वक्षस्थल पर रखा था। मुख्य पुजारी ने सोचा, यह तो केवल पत्ते का एक टुकड़ा मात्र से इसका क्या मूल्य हो सकता है। अत्यंत उत्सुकता पूर्वक वह वेदी पर गया और पत्ते को उठा लिया और जब उसने उस भोजपत्र को खोला तो उसने देखा कि पत्ते पर कुछ संस्कृत का श्लोक लिखा था और श्लोक में कहा गया था, विष्णु प्रिया ने भगवान को संदेश भेजा और संदेश जो था एक पेड़ के पत्ते पर लिखा था, इसलिए उस पत्र में संस्कृत के कुछ शब्द थे, उसको सुनने योग्य है। भगवान को प्रार्थना कर रही, मैं आपको समर्पण करना चाह रही हूँ। रत्ना करस्मतव ग्रह ग्रहणी च लक्ष्मी की देय मचित्त भवते पुरुषोत्तम माय आभारी गोपललना हतमनाय साय दंत मन सतदनु में कृपया ग्रहण। राजकुमारी विष्णुप्रिया ने लिखा था, तात्पर्य राजकुमारी विष्णुप्रिया ने लिखा था कि जो भी श्री क्षेत्र जाता है आपको कुछ उपहार देता है। मैंने भी सोचा है कि मेरे प्रेम की निशानी के रूप में मुझे भी आपको एक उपहार देना चाहिए, किंतु मैं आपको क्या दे सकती हूँ। क्षीर सागर में शयन कर रहे जो समस्त रत्नों का भंडार है आपकी पत्नी लक्ष्मी देवी है, जिनके आशीर्वाद से लोग समस्त प्रकार के धन संपत्ति का प्राप्त करते हैं। ध्यान लगाने के लिए उपरांत मैंने निर्णय लिया है कि जब आप वृंदावन से प्रस्थान करे मथुरा गए हो, उस समय वृंदावन की गोपियों ने आपका मन चुरा लिया था, इसलिए मैं अपना मन जो है आपको दे रही हूँ। कृपया अपने चरणों में कमलों में मेरे मन को एक उपहार देने के रूप में मैं स्वीकार कराएं। भगवान जगन्नाथ जी का निर्माल्य और भगवान जगन्नाथ जी की सेवा, तो निर्माल्य पाना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है और भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो अब विष्णु प्रिया ने अपने आप को भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में लगाने का प्रण लिया। तो विष्णु प्रिया ये श्लोक बोलकर ये तात्पर्य प्रकट हुआ कि भगवान की सेवा में के लिए प्रतिदिन वो रहना चाहती है जगन्नाथपुरी में और जगन्नाथ जी में रुककर भगवान की कृपा भगवान जगन्नाथ जी जो हैं वो कृपा सिंधु है, करुणा सिंधु है, तो भगवान की उस करुणा को पाना चाहती थी विष्णु प्रिया। और विष्णु प्रिया इस प्रसंग में जब उनकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उस प्रसंग को जब हम सुनते हैं देखते हैं तो साक्षात निर्माल्य से वो रोग से ग्रसित थी जो वो मुक्त हो गई। भगवान जगन्नाथ जी निर्माल्य की जय हो, जगन्नाथपुरी धाम की जय हो, बलराम जी के प्रागट्य की जय हो। इस कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, बलराम जी की जय।